अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ ठीक ही होंगे। तो आज एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पे मैं डिस्कस करूँगा और कुछ इन्फॉर्मेटिव चीज़ें आपको बताना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके रिगार्डिंग मैंने एक पहले भी वीडियो बनाई थी जिसमें मैं डिटेल से नहीं बता सका। उस वीडियो का नाम था कि फेक वर्सेस रियल एजेंट। तो आप जाके वो भी चेक कर सकते हैं कि एक फ़ेक एजेंट या फेक कंसल्टेंट में क्या फ़र्क होता है और एक रियल कंसल्टेंट या रियल एजेंट में क्या फ़र्क होता है। देखिए, मैं भी एक स्टूडेंट फेज़ से गुज़रा हूँ। मतलब अभी भी स्टूडेंट हूँ, लेकिन मैं उस फेज़ से गुज़रा हूँ जिसमें आप का क्रेज़ होता है और जल्द से जल्द ऑस्ट्रेलिया पहुँचने का जो जोश और जो जज़्बा होता है वो दिन ब दिन बढ़ता जाता है। जब आप वीडियोज़ देखते हैं, जब आप यूट्यूब पे सर्च मारते हैं या किसी भी यूनिवर्सिटीज़ का पोर्टल फॉर्म देखते हो, तो आपका एक टोटल प्रोसीजर को आपको फॉलो करना पड़ता है। आप आइट्स करते हैं और जो सारा प्रोसीजर होता है वो आप करते हैं। लेकिन इसमें एक बहुत ही ज़्यादा जिस पे आपको नज़र रखनी चाहिए, जिस पे आपको फोकस करना चाहिए, उसे हम यूजुअली मिस आउट कर देते हैं, मतलब उसे इग्नोर कर देते हैं। वो होता है आपका एक राइट कंसल्टेंट या एक राइट एजेंट को चूज़ करना। देखिए, आपके पास दो रास्ते होते हैं। एक रास्ता ये होता है कि आप अपना सारा फ़ाइल प्रोसीजर ख़ुद करें, या एक आपके पास रास्ता होता है कि आप किसी भी हेल्प लेके या कोई भी कंसल्टेंट, कोई भी एजेंट के ज़रिए से आप अपना सारा फ़ाइल प्रोसीजर करवाएं। जो पहले वाला तरीका है उसमें बहुत कम लोग फॉलो करते हैं और वो सबसे ज़्यादा इजी तरीका होता है। मतलब आप ख़ुद कैसे प्रोसीजर कर सकते हैं अपना फ़ाइल का, वो बहुत ज़्यादा इजी होता है। उसमें थोड़ा बहुत रिस्क के चांसेस ज़्यादा होते हैं, लेकिन उसमें कोई फ्रॉड के चांसेस नहीं होते। वो इजी भी होता है और आप को कम पैसों में अच्छी चीज़ मिल जाती है। दूसरा तरीका होता है वो रिस्की होता है, फ्रॉड होता है उसमें, और उसमें आपके पैसे ज़्यादा लगते हैं, उसमें आपका टाइम ज़्यादा मैनेजमेंट होती है, ज़्यादा लगता है, मतलब टाइम ज़्यादा लगता है। उसके साथ आप को एक राइट कंसल्टेंट नहीं मिलता, या आपको अच्छी यूनिवर्सिटी नहीं मिलती, या आपकी एक्सपेक्टेशन और उसकी रियलिटी में काफ़ी ज़्यादा मिसअप चीज़ें हो जाती हैं। तो ये आप पे डिपेंड करता है कि आप किस प्रोसीजर को या किस अमल को आप फॉलो करते हैं। फ़ाइल प्रोसेस अपना किसी भी कंसल्टेंट ने किसी एजेंट के थ्रू से करवाना चाहते हैं, तो आपको चंद बातों पर अमल करना पड़ेगा। अगर उस पर करेंगे तो सीरियसली आप काफ़ी चीज़ों से बच सकते हैं। यहाँ पे मैंने काफ़ी लोगों को देखा है, काफ़ी लड़कों को देखा है जो कि 23-23, 24-24 लाख रुपए लगा के यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे आके काफ़ी ज़्यादा पछताते हैं। यहाँ पे सबसे बड़ी जो कमज़ोरी होती है और जो सबसे बड़ा ड्रॉबैक मेरे लिहाज से होता है, वो आपका पछताना होता है, क्योंकि आप पीछे सब कुछ छोड़ के आते हो यहाँ पे, और काफ़ी लोगों की बातें सुनकर और काफ़ी लोगों के क्रिटिसिज्म बर्दाश्त करके और काफ़ी चीज़ें और काफ़ी लोगों को दाव पे लगा के आप यहाँ पे आते हैं। और अगर आप पछताएं तो फिर वो आप अपने आप पे जुल्म कर रहे होते हैं। तो इन चीज़ों से बचने के लिए कुछ बातें आपको बताऊंगा। क्लास में अभी मैं पढ़ रहा हूँ, उसमें एक लड़का है, वो पाकिस्तान से है। तो वो मुझे वाक़या डिस्कस कर रहा था कि मेरे साथ ये फ़्रॉड हुआ है। फ़्रॉड उसके साथ ये हुआ है कि एक बट नामी कंसल्टेंट है पाकिस्तान में, गुजरांवाला का, ठीक है। तो वो कंसल्टेंट है, उसने से ये बोला है कि मैं आपको एक आपकी फ़ाइल सारी प्रोसेस करवाऊंगा और आपका डिप्लोमे में वीज़ा लगवाऊंगा और आपका कॉलेज में वीज़ा होगा और ये वो लेटरम पटम सब कुछ उसने बोला। लेकिन ये यहाँ पे वहाँ पे 1 साल की फ़ीस पे करके आया। वो तकरीबन राउंड अबाउट $10,000 यानी 10 लाख रुपए पाकिस्तानी बनते थे, ये वहाँ पे वो पे करके आया। लेकिन जब वो ऑस्ट्रेलिया पहुँचा तो उसको एट द एंड पता चला कि उसकी $5,000 फ़ीस सबमिट हुई और 5 अभी बाकी रहती है, जो कि उसने जून और जुलाई में जाके सबमिट करवानी है। यकीन माने कि वो टोटल एक्सपेंस और उसका टोटल ख़र्चा तकरीबन 23 से 24 लाख रुपए पाकिस्तानी लगा के आया था यहाँ पे, और अब उसको 5 लाख रुपए और भी पे करना पड़ेगा वो जून जुलाई में। ये तो मई अभी ख़त्म हो गया है और नेक्स्ट या उसके नेक्स्ट मंथ में उसे दोबारा वो पे करना है, वो भी 5 लाख रुपए। तो इस तरह के वाक़यात हो जाते हैं और आपको ये फ़ेस करने पड़ते हैं। उसका डन बेस वीज़ा था और काफ़ी उसका 6-7 लाख रुपए कंसल्टेंट को अलहदा से दे के आया। 5 लाख रुपए, ये मतलब 10 से 11 लाख रुपए कंसल्टेंट ने अपने रखे हैं।
और ये बहुत ज़्यादा ह्यूज अमाउंट होती है जो कि कंसल्टेंसी फ़ीस के अलावा कोई भी अमाउंट रखता है। काफ़ी ज़्यादा मैंने उस बंदे के वाक़यात सुने और उसकी स्टोरी सुनी है कि वो ये कंसल्टेंट ऐसे ऐसे लोगों को डील करता है और इतना ज़्यादा वो फ्रॉड से पैसे कमाता है और इतना ज़्यादा वो लूट रहा है लोगों को। तो उससे बचिएगा अगर आप गुजरांवाला से हैं और उस कंसल्टेंट के पास जा रहे हैं। तो बहुत ज़्यादा अच्छे कंसल्टेंट भी होते हैं जो आपसे अच्छा डील करते हैं। कंसल्टेंट को पहचानने के लिए आपको एक चीज़ मद्देनज़र रखनी पड़ती है कि उसका नाम कितना है। अच्छा, कुछ ऐसा भी होता है कि नाम होता है लेकिन वो अंदर से ज़्यादा पैसे चार्ज करता है। मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा कि अगर आप लाहौर और इस्लामाबाद में जो मेन कंसल्टेंट हैं वहाँ पे जाइए, वो आपको कंसल्टेंसी अच्छी रखेंगे और उनका नाम भी एज़ कम्पेयर टू अंडर डेवलप्ड सिटीज़ से ज़्यादा होगा। मतलब अगर आप कोई भी एक्सपो अटेंड करते हैं, स्टडी की काफ़ी ज़्यादा एक्सपो होती है पाकिस्तान में, लाहौर में, पाकिस्तान में जो मेन सिटी हैं जैसे कि लाहौर, इस्लामाबाद, फैसलाबाद, मुल्तान और कराची, इन जो बड़ी बड़ी सिटीज़ में है ना, स्टडी की एक एक्सपो होती है। फ़ायदा होगा कि आपको डायरेक्टली कंसल्टेंट से या यूनिवर्सिटी से आपका कॉन्टैक्ट होगा और आप उनको अपनी तमाम सूरत हाल, अपनी डिग्री के बारे में, अपने आइट्स के बारे में और अपनी तमाम जितने आप एक्सपेंस बियर कर सकते हैं वो आप बता सकते हैं। और वो कोई भी फ्रॉड नहीं है, कोई भी झूठ नहीं है। ये उन लोगों के लिए है जो कि अपना फ़ाइल प्रोसीजर खुद नहीं कर सकते, किसी भी कंसल्टेंट या किसी भी एजेंट के पास जाते हैं। अच्छा कंसल्टेंट चूज़ करने के लिए वो आपको एक बात कहेगा और उस पर अड़ा रहेगा। जो फेक कंसल्टेंट होते हैं वो हमेशा आपको फेक बातें बताते हैं और वो यूनिवर्सिटी और वो इंस्टीट्यूट जो आप सेलेक्ट करते हैं वो हमेशा वो सेलेक्ट नहीं करते। वो अपने लिहाज से एक ऐसा इंस्टीट्यूट, यूनिवर्सिटी, कॉलेज, ये जो भी आप कह लें, वो ऐसा सेलेक्ट करते हैं जिनमें उनको कमीशन आ रही होगी। याद रखिए, जितना बड़ा कॉलेज होगा, जितना बड़ा इंस्टीट्यूट होगा, उसकी कमीशन उनको उतनी ज़्यादा मिलेगी। जितनी बड़ी डिग्री होगी, जितनी महंगी डिग्री होगी, उतनी उनको कमीशन ज़्यादा मिलेंगी। कंसल्टेंट ये कहते हैं कि यार अगर आप ये कोर्स कर लोगे, ये महंगा कोर्स है, अगर आप यूनिवर्सिटी ये महंगी चूज़ कर लोगी तो आपका वीज़ा 100% लगेगा, 100% आपको वीज़ा मिलेगा और आप वहाँ पे जाके चेंज करवा सकते हैं। मतलब इस तरह के सुहाने ख्वाब दिखाता है। वो सुहाने ख्वाब दिखा के फिर आपसे ये करता है कि वो यूनिवर्सिटी से चार्जेस लेता है 20%, 25%, 30% तक भी वो यूनिवर्सिटी की जो आप फ़ीस पे कर रहे होते हैं उससे वो कमीशन लेता है। उसके बाद वो आपसे भी पैसे बटोरता है, जितने वो बटोर सकता है, जितने वो घेरे में ला सकता है। आपको बेहतर तरीका यही है कि आप ख़ुद भी कोई यूनिवर्सिटी, कोई भी इंस्टीट्यूट सेलेक्ट कर लें और उस पर बोलें मेरा इसी इंस्टीट्यूट और इसी यूनिवर्सिटी में मेरा एडमिशन करवाए। अगर आपको वो बोले कि यहाँ पे आप महंगी यूनिवर्सिटी में जाएं, आपका एडमिशन हो जाएगा, आप इस यूनिवर्सिटी में जाएं, आपका एडमिशन हो जाएगा। मैं AIBT कॉलेज में आया हूँ, ऑस्ट्रेलियन इंस्टीट्यूट ऑफ बिज़नेस एंड टेक्नोलॉजी में 1 साल की $10,000 सिर्फ फ़ीस भर के आया हूँ और पूरे 1 साल की। तो जो भी आपको कहे कि अगर आप महंगे इंस्टीट्यूट में जाएंगे तो आपका वीज़ा जल्दी लगेगा, आप अगर ज़रा लो में जाएंगे तो आपका वीज़ा नहीं लगेगा, वो सरासर झूठ बोल रहा है, आपको सरासर आपको दांव लगाने की कोशिश कर रहा है। मैंने आपको पहले भी काफ़ी बार बताया है कि वीज़ा आपकी लक पे, आपकी मेहनत पे और आपकी SOP पे, स्टेटमेंट ऑफ पर्पस पे और आपकी पूरी फाइल पे प्रोसीजर करता है। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि लो किस्म की यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेज में भी आपका वीज़ा लग जाता है। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि अगर आप अपर और हाई क्लास की यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस चूज़ करते हैं उसमें भी वीज़ा नहीं लगता। तो इसलिए मैं बार बार ये करता हूँ कि आपकी स्टेटमेंट ऑफ पर्पस, यानी कि आप और किस तरह उनको इस बात पे कायल करते हैं कि यार मैं वहाँ पे पढ़ने जा रहा हूँ और मैं पढ़ के वापस आऊँगा, इस बात पे आपको वीज़ा मिलता है। और एक और बात जो कि आखिर में ये कहना चाहूँगा और अपनी बात को कंप्लीट करना चाहूँगा कि वो ये बात है कि कंसल्टेंट और एजेंट हमेशा आपके डर से खेलते हैं। जितना आप डरोगे ना, वो उतना ही उतावले होंगे और उतना ही आपसे ज़्यादा पैसे बटोरेंगे। और उसके अलावा मेरे पास मैं भी वीडियोस बनाता रहता हूँ मुख्तलिफ़ टॉपिक्स पे, तो आप मेरी वीडियोस पे देख के इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, या आप उससे भी बेहतर तरीका ये है कि आप गूगल या किसी और गूगल से भी
और उससे बेहतर ये तरीका है कि आप गूगल पे जाइएगा और वहाँ पे भी सर्च करके इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। अगर आपको कोई भी यूनिवर्सिटी पसंद आती है, कोई भी कॉलेज पसंद आता है, तो डायरेक्टली उनसे कॉन्टैक्ट कीजिएगा। सिर्फ़ और सिर्फ 100 रुपये का एक कार्ड की बात होती है। आप ऑस्ट्रेलिया में जाके यहाँ पे पाकिस्तान से या इंडिया से एक 100 रुपये का बैलेंस करवा के आप बात कर सकते हैं डायरेक्टली यूनिवर्सिटी या कॉलेज से, उनसे इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। लेकिन हम इस 100 रुपये के बैलेंस से बचने के लिए हम अपनी लाखों रुपए कंसल्टेंट को दे देते हैं, और ये बहुत दुख की बात है। और ये एक धंधा बन गया है और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसमें पैसे बटोरने की कोशिश करते हैं। हमारा सीरियसली मैं ख़ुद इस फेज़ से गुज़र के आया हूँ और मैं ख़ुद उस क्रेज़ को महसूस करके आया हूँ जो कि काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स को होता है कि वो जल्द से जल्द ऑस्ट्रेलिया पहुँचे। लेकिन मैं ये नहीं कह रहा कि पहुंचना गलत है, मैं ये कह रहा हूँ कि आपका स्टेप लेना, गलत स्टेप लेना, वो आपके लिए पछतावा होगा। और पछतावा यहाँ पे बहुत बुरी चीज़ है। सबसे बुरी चीज़ है वो होती है पछतावा। मतलब आपको ये रहता है कि यार ये मैंने क्यों किया, काश मैं ऐसा ना करता, काश ऐसा ना होता, काश। ये जो काश है ना, ये आपको अंदर से खोखला कर देता है। अगर आप यहाँ पे ख़ुद अकेले होते हैं और ख़ुद अंदर से दिन ब दिन खोखले होते जा रहे होंगे, तो वो आपके लिए अच्छा नहीं होगा। आखिर मैं ये कहूँगा कि इस चीज़ों को अमल कीजिएगा। और आखिर में ये दोबारा कहूँगा कि अपने घर वालों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।